गांव कुलड़ी के मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के माताओं बहनों, मैं सबसे पहले कुलड़ी गांव का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके गांव में जैसे ही परिवर्तन यात्रा पहुंची, गांव से कोई 1 किलोमीटर पहले आपने बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने इकट्ठे होकर के फूल मालाओं से, बैंड बाजे से, ट्रैक्टर के काफिले से, आतिशबाजी से परिवर्तन यात्रा का जो आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। नमस्ते जी। ठेका भी है इसका दोस्त थोड़ा ही खराब जाएगा। ये कैसे रुक सकता था बताओ? इसके अंदर तो विषय एक और पड़ गया। आज 9 वर्ष हो गए बीजेपी का राज बने और 8.5 वर्ष हो गए इस प्रदेश में राज बने, 9 वर्ष हो गए केंद्र में राज बने। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि अगर मेरी दोबारा सरकार बन गई तो मैं देश के किसान का जो है 2022 में उसकी फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा और उसके साथ साथ इन माताओं और बहनों के साथ वायदा किया था और कहा था आपका चूल्हे से पीछा छुड़ा दूंगा, घर घर में गैस के कनेक्शन और गैस के सिलेंडर मुफ्त में दे दूंगा। वायदे दोनों बड़े थे। लोगों ने मान लिया था कि मोदी अपना वायदा पूरा करेगा। सरकार बढ़ गई। सरकार बढ़ने के बाद जहां किसान की फसल की आय 2 गुना करनी चाहिए थी, 3 कृषि के काले कानून बना दिए और जब कृषि के 3 काले कानून बनाए तो जितने भी किसान लीडर थे उन किसान नेताओं ने सबने इस बात को लेकर के डिमांड करी कि आपके द्वारा बनाया गया कानून गलत है, आप इसको वापस करें। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, सब पार्टियों ने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया था और कहा था ये जो कानून आप बना रहे हो इससे किसान बर्बाद हो जाएगा, किसान अपनी जमीन से बेदखल हो जाएगा। बड़े बड़े उद्योगपति जो है, जो कॉर्पोरेट घराने जो है, वो किसान की जमीन के मालिक बन जाएंगे और किसान जो जमीन का मालिक है वो जमीन में मजदूर बन करके रह जाएगा। प्रधानमंत्री क्योंकि उन पूंजीपतियों के हाथों में खेल रहा था, उसने किसी की बात को सुनने से इनकार कर दिया और कानून थोपने के लिए फैसला कर दिया। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर लगते हैं उन बॉर्डरों के ऊपर लाखों की संख्या में आके किसान बैठ गए। 80-80 साल के, 85-85 साल के बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में थे। माताएं, बहनें भी उस आंदोलन की हिस्सा थी, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया और ये फैसला लेकर के आए थे कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे हम घर वापसी नहीं करेंगे।
750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत यहाँ देने का काम किया और 13 महीने तक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर किसी ने मदद करी, अगर उस आंदोलन को सबसे ज्यादा किसी ने मजबूत किया, तो सबसे बड़ा योगदान जो था वो हरियाणा सरकार, हरियाणा के अंदर रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डर के साथ लगते हुए जिले थे उनका। आप लोगों ने जो पंजाब चाइल्ड ग्रुप थे उनका जहां दिल जीतने का काम किया, वहीं आपने उनके अंदर इतनी हिम्मत भरनी थी, वो उस लड़ाई को जितना मर्जी लंबा आंदोलन चलाना पड़ता है, उस आंदोलन को कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों ने लस्सी दी, आप लोगों ने दूध इकट्ठा करके दिया, मक्खन दिया, अनाज दिया, सब्जियां दी, हर वक्त उनके बीच में रह करके आपने उनकी मदद करी और उन लोगों ने भी उस लड़ाई को बहुत जोर से लड़ने का काम किया। 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री के समझ में आ गई कि मेरा फैसला गलत है। अब किसान जो है आर पार की लड़ाई के मूड में है। आखिर मजबूर होकर के 13 महीने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने अपना फैसला बदला, माफी मांगी किसान से और ये कहा कि मैं एमएसपी का कानून बनाऊंगा। और किसान ने फिर आंदोलन जीत करके सम्मानजनक अपने घर की वापसी करी। उस लड़ाई में आपके योगदान को आपको बधाई देता हूं। जहां वो आंदोलन आपने जीत लिया, वही सरकार ने फिर से कैसे किसान कमजोर हो उसके लिए नए नए रास्ते निकालने शुरू कर दिए। हालत ये कर दी कि जब बिजाई का टाइम आता है तो हमें डीएपी नहीं मिलती, और जब पानी लगाते हैं पहली खाद देते जमीन यूरिया नहीं मिलती। हर चीज महंगी कर दी, हमारी फसल के दाम कम कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मेरे से पहले स्वामी जी बता रहे थे कि कैसे इस प्रदेश के अंदर लुटेरे इकट्ठे होकर के सत्ता हासिल करी और सत्ता हासिल करके कैसे आज इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं। आज मैं आपके बीच में 400 किलोमीटर का सफर तय करके आया, 600 से ज्यादा गांव में जाकर के आया, 8 जिलों से होकर के आया। मैं जहां भी गया लोगों से मिला, बातचीत करी, पूछा कि सरकार बनने के बाद इस 3.5 साल में कोई किसी गांव में एक भी ऐसा काम हुआ हो जिससे गांव के लोगों को फायदा मिला। हमारे पलड़ी गांव में भी सरकार बनने के बाद कोई फायदा हुआ है क्या? कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा करने की बजाय एक काम किया इस सरकार ने। हमारे हरियाणा प्रदेश में नशा नहीं बिकता। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर नशा ना बिकता हो। बरड़ी में भी बिकता होगा, लोगों ने बिकता तो 18 गांव के बचा हुआ है, यहां भी बिकता होगा। सरकार ने नशे वालों को पकड़ने की बजाय उनको छूट दे दी। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो मान के चलो नशे में 1 रात में रोक लग सकती है, लेकिन सरकार जानबूझ करके जो नशा बेचने वाले लोग हैं उनकी मदद कर रही है, हमारे नौजवानों को कहीं ना कहीं नुकसान कर रही है। जब नशा बढ़ाया
वही नई नई स्कीमें निकाल करके गांव के लोगों को तंग करने के लिए जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये शुरू करी थी, वो पेंशन कैसे आपकी काटी जाए इसके लिए परिवार पहचान पत्र बना दिया। परिवार पहचान पत्र की आड़ में बुजुर्गों की पेंशन काट दी, पेंशन के साथ साथ गरीब आदमी का पीला कार्ड काट दिया। एक नया प्रमाण जारी कर दिया कि आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। पैन कार्ड उन लोगों का बनता है जो बड़े उद्योगपति, जो कारखानेदार, जो बिजनेस करने वाले लोग हों, उन लोगों का पैन कार्ड होता है जो टैक्स भरते हैं। मजदूरी करने वाला किस चीज का टैक्स भरता है? खेती करने वाला 2-4 किले जमीन वाला किसका टैक्स भरता है? हमारे ऊपर जानबूझ करके थोप करके हमारी जेब ढीली करने के लिए इस तरह के कानून सरकार ने बनाए जिससे लोग परेशान होते। आज हर आदमी बदलाव चाहता है, आज हर आदमी की इच्छा की परिवर्तन है। आज तो जो चुने हुए सरपंच है उनको भी आंदोलन करने पर मजबूर कर रखा है। जब वो अपने अधिकार मांगने सरकार के पास गए, उनकी बात सुनने की बजाय उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा गया, उन पर लठ बरसाए गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। आज सारे सरपंच रामबंद होकर के सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरपंचों को जान देनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए। इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप भी चाहते हो कि नहीं चाहते हो परिवर्तन? परिवर्तन चाहते हो? एक बार आप खड़े करके बताओ, परिवर्तन चाहते हो? आप चाहते हो परिवर्तन को? और आप लोगों का विश्वास और भरोसा हमेशा चौधरी देवीलाल के ऊपर रहा। चौधरी देवीलाल की बात पे भरोसा करते थे कि नहीं करते थे? करते थे उनकी बात पे भरोसा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल की बात पे भरोसा था तो हमारी बात पे भरोसा है कि नहीं है? हमारी बात पे भी भरोसा है। भरोसा इसलिए करते हो कि चौधरी देवीलाल ने ये कहा था 100 रुपये पेंशन दूंगा, ये कहा था 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, 5100 रुपये गरीब की बेटी को कन्यादान किया दूंगा। आपने भरोसा करके चौधरी देवीलाल की सरकार बनाई। चौधरी देवीलाल ने सरकार बनते कानून बना करके तीनों के तीनों काम कर दिए। सारी जो 3 तुम्हारे सामने बात थी उनको मोड़ लगा दी। उससे पहले पेंशन नहीं मिलती, शुरुआत उन्होंने करी थी। कर्जा अगर सबसे पहले इस देश में किसी ने माफ किया था तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अब आने वाले समय में अगर परिवर्तन करोगे और आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, आपकी हाजिरी से एक बात में तो मोर लगती है कि आने वाले समय में हर हालत के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा। आने वाले समय में फिर चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार इस प्रदेश में पड़ेगी। अगर आपने चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिंगार गांव में हजारों लोगों के बीच में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनी तो जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये दी थी जिसको ये सरकार काट रही है, मैं उस पेंशन को 7500 रुपये करके बुजुर्गों का मान सम्मान करूंगा। घर में अगर 2 पेंशन लेने लायक होंगे बुजुर्ग, उस घर में 15,000 रुपया महीने का सरकार की तरफ से पेंशन के रूप में आएगा। जब 15,000 पेंशन का देंगे, वही हर घर में पढ़े लिखे नौजवान बेटे को बेटी को जो शिक्षित होंगे उनको सरकारी नौकरी देंगे, उनको रोजगार देंगे। जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसको भी हम बेरोजगार को भी मायूस नहीं होने देंगे। हम उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता सम्मान भत्ता देकर ये माताएं बहन बैठी हैं। मोदी जी ने इनसे कहा था कि गैस का सिलेंडर को खरीदने देता है, घर में गैस के चूल्हे आते हैं, नहीं है गैस के चूल्हे घर सबके घर में गैस के चूल्हे।
अब गैस के चूल्हे सिलेंडर है नहीं, सिलेंडर भी है नहीं है घर में। अब सिलेंडर इसलिए भी आता कि जो सिलेंडर 400 रुपए का था, जिसका रेट 250 रुपए होता था, कांग्रेस ने 400 का कर दिया। ये मोदी ने ये कहता था सब्सिडी दूंगा, मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में देने की बजाय 1200 का कर दिया। अब 1200 का सिलेंडर जब बढ़ाने की बात आती है तो घर में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होता है नहीं होता तुम्हारा घर में, उस वक्त विवाद खड़ा हो जाता है। आप परिवर्तन लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये मान के चलो अगर महिलाओं ने ये फैसला कर लिया कि हमने अब की बार परिवर्तन लाना है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लाना है, अगर आपने ये फैसला कर लिया तो 100% परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि आपके कहने के बाद आपको बच्चे आपसे बार वोट डाल सकते, करना ही कीमत बार वोट डालें, क्या डालने के तुम्हारे कह भी नहीं वोट, आप तुमको भी वही वोट डालेंगे नहीं डालेंगे। और आपको भी इस बात का पता है कि अगर इनके केस से बाहर जाके वोट डाल दिया तो फिर शाम में रोटी नहीं मिल सकती। इसलिए आप इस परिवर्तन में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इस परिवर्तन के लिए कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं, इस परिवर्तन के लिए कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं। ये परिवर्तन तो हम घर बैठे बैठे कर सकते हैं। हम सारा दिन टेलीफोन पे बात करते हैं, आज तो पड़ोसी के घर जाके बात करने के बजाय पड़ोसी को भी फोन करके कहते हैं कि तू क्या कर रहा है, कहते हो नहीं कहते हो। घर में जो चाय बनाने के लिए भी कहना होता है, तो बाहर बैठा टेलीफोन करके अंदर कहना चाय बना दे। ये हालत है। हर व्यक्ति के पास फोन है, हर व्यक्ति एक दूसरे को सारा दिन बात करता है। जब टेलीफोन करो तो सबसे पहले को परिवर्तन करो, जब एक दूसरे को मिलो राम राम करो तो साथ साथ को परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। ये कहो कि परिवर्तन करो, जोर से बोल के, तो जब तक जोर से नहीं बोलोगे, ध्यान नहीं आएगी, तब तक परिवर्तन भी नहीं आएगा। परिवर्तन करो। क्या कहोगे? परिवर्तन करो। परिवर्तन करो। और परिवर्तन करने की बात है, जब ये परिवर्तन करोगे, ये बात कहोगे, जब कोई आपको सरकार का ज्यादा करीबी मिल जाए तो उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। उसको दिन में 20-30 बारी कहो। जब उसके कान में 50-100 बार ये बात जाएगी तो वो भी घर जाके घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, ये नहीं कहेगा रोटी खिलाओ, वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब ये परिवर्तन आ जाएगा तुम्हारे कहने से, तो फिर माताओं बहनों आपके लिए सरकार की तरफ से हर महीने एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में आपके घर आया करेगा। और उसके साथ 1100 रुपए आपकी रसोई बढ़िया चले, उसके लिए भी आपको 1100 रुपए अलग से देने का काम करेगा। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जैसे ही परिवर्तन आएगा, खाली सरकार बनेगी, फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम होंगे। और फिर जैसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लाखों रुपए गांव के विकास में खर्च किए, हम उन्हीं के उसी तरह से सरकार आपके द्वारा गांव में लगाएंगे और गांव के अंदर इस तरह का विकास कराएंगे कि आप फिर से भी ज्यादा सुविधाएं फिर आपके गांव को मिलेंगी। आज स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, खेल के बच्चों के लिए मैदान नहीं है, पीने के पानी का वाटर बॉक्स नहीं है, अनेक तरह की दिक्कतें आज लोगों के सामने है। हर गांव की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। अब हर गांव के व्यक्तियों से, सरपंचों से, पंचायतों से पूछ करके जो जो उनकी दिक्कत और कठिनाई होगी उसको साथ के साथ
ज्यादा पैसा गांव में खर्च करके उन दिक्कत और कठिनाइयों से गांव को मुक्ति दिलाएंगे और गांव को शहर के बरोबर खड़ा करने का काम करें। आज तो आप अपने बच्चों को गांव से शहर पढ़ाने के लिए भेजते हो। आप सरकार बनाओ, आप परिवर्तन करो, ऐसे स्कूल आपके गांव में बना देंगे कि शहर का बच्चा गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए आएगा। ये सारी बातें आपसे करने के लिए आया था। आप लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, जिस तरह से आज आपने पूरी यात्रा का ठहरने का आपके गांव में बंदोबस्त किया, गांव की तरफ से खाना किया, उसके लिए भी आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जो लाखों रुपए आपने दिए, इस परिवर्तन यात्रा को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। मेरे जो विरोधी थे, चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो जेजेपी वालों को थी इस यात्रा में। उनको ऐसा नहीं है तकलीफ इस बात की, इसलिए उनको तकलीफ है कि पुराना लोकदल फिर खड़ा हो रहा है। अब फिर कोई जेजेपी में वो लोग तो रह सकते हैं जिनके मन में यूं भी कोई दाव डाल दिया था। बाकी जिसने कहीं जेजेपी को वोट दे दिया था, आज उसने ये फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने मेरे वोट का अपमान किया है, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, समय आने पर उनको सबसे बड़ा सबक सिखाने का काम करें। सिखा दोगे कि नहीं सिखा दोगे? सिखाओगे उनको। ये कहते थे ये यात्रा जो है, मैंने जब कहा था 4300 किलोमीटर की करूंगा, उन्होंने कहा था 43 किलोमीटर नहीं चल सकेगा। आज 1200 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। 30 विधानसभा क्षेत्र कर दिए, हरियाणा का तीसरा हिस्सा आज कवर कर दिया मैंने। 8 जिले कंप्लीट हो गए, 9वां जिला कर रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो 4300 किलोमीटर का सफर पूरा करके प्रदेश के अंदर परिवर्तन करने के लिए एक आदमी को तैयार करूंगा और हर हालत के अंदर परिवर्तन करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पैसा आपने दिया, जो मदद आपने करी है, मौका आने दो, ब्याज के साथ आपको लौटाने का काम करेगा। यही बात आपसे करने आया था, आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे यात्री साथी जो है, उनसे बताना चाहूंगा कि स्कूल है यहाँ पे,